हेलो नमस्कार दोस्तों। आओ बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में भाग हिंदी का लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जिसका भाग हिंदी है। प्रैक्टिस सेट 13 की बात हो रही है। हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जिस सारे सीटेट द्वारा जो भी पेपर कराए गए हैं अभी तक उनसे लिया गया ये एक प्रैक्टिस सेट है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में। गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जितने हो सकेंगे उस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम उत्तर अच्छा बताएंगे। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसके लिए सुबोध सुगम और मर्यादाओं से परिमित जीवन परमात्माओं को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य मिलता तो किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार समुद्र और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता से है जो कि साहित्य देता है। ऑप्शन नंबर बी, साहित्य जीवन की सृष्टि है। ऑप्शन नंबर सी, साहित्य आधार है जीवन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा की, आनंद की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना होता है, सृष्टि का उत्पादन करना होता है, उत्पन्न करना होता है, जीवन को प्रति आनंद उत्पन्न करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है साहित्य व जीवन से भरे पूरे परिवार से, सुंदर एवं सत्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य का पता लगाना, जीवन, ऐश्वर्य पाना और परमात्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, सुंदर और सत्य का पाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, परिमिति का अर्थ क्या? सीमित, विस्तृत, दबा हुआ, फैला हुआ। परिमित यानी सीमित, जिसकी सीमा हो वह होता परिमित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनंद का समान अर्थी शब्द होगा जीवन, खुशी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, खुशी। अगले क्वेश्चन को, सुबोध का विलोम शब्द होगा निर्बोध, कुबोध, दुर्बोध, विचलित। आओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सुबोध का विलोम शब्द होगा दुर्बोध। अब और देख लेते हैं ऑप्शन, सुबोध का दुर्बोध, विचलित का अविचलित, सरल का कठिन, प्रचलित का अप्रचलित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो क्या है? विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन निर्देश दिया गया है 10 नंबर से 15 नंबर के निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। छोड़ो भी ऐसा जीवन में होता है जो कभी मिलता है कभी छिनता है, लेकिन इससे डरकर संध्या की सिंदूरी प्रकाश में मजरित तुलसी के नीचे दिया जलाना थोड़े ही बंद किया जाता है। भगवान बात सुन लो ना सुनो तो मंदिर ही है, उसमें जो रोज शाम दिया नहीं जलाता वह तो घर लौटने के
अपने मार्ग पर अंधेरा फैलाता जाता। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है जीवन में प्राय घटनाएं होती रहती हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऑप्शन नंबर देखते हैं। लूटने और रूठने की। ऑप्शन नंबर आने जाने की। ऑप्शन नंबर सी कुछ मिलने और कुछ छिन जाने की। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मंजरित तुलसी ने नीचे दिया जलाने का आशय क्या कहा है? तुलसी को हरा भरा रखना है, जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है घर लौटने का मार्ग कैसे को कहा गया? ऑप्शन नंबर घर जाने वाले रास्ते को, घर जाने वाली गली को। ऑप्शन नंबर सी सुख और विश्वासपूर्ण जीवन जीने को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंधेरा फैलाता है क्या आशा? निराशा भरा जीवन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मंजरित शब्द में मूल शब्द का और प्रत्यय क्या है? मंजरी प्लस ता, मंजर प्लस इत, मंज प्लस रित, मंजरी प्लस इत, तो हो जाएगा मंजरी प्लस इत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास क्या? आशावादी है, निराशावादी है, तुलनात्मक है, अनस्ता आदमी का है, तो क्या भावात्मक? आशावादी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार का आकलन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रभाव में। ऑप्शन बी विषवत की निपुणता में। ऑप्शन सी विभिन्न लेखों के कथन में। ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तुतिकरण शैली में। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट 1 2 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण प्रक्रियाएं हैं? अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की मदद को दे रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे को पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। ये समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबंधित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद को। ऑप्शन नंबर सी संकेतवाद संज्ञानात्मकवाद को। ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियात्मक विकास को और ऑप्शन नंबर डी सामाजिकृत संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1 में दिया गया श्रव्य एवं लिखित सामग्री संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों को प्रत्यक्ष अध्यापन। ऑप्शन सी बी श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना चाहिए। कार्य की इस प्रकार की अभिकल्पना करने जो समुच्ची के संदर्भ में कौशलों के लिए विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सामग्री आधारित निर्देश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए भाषा लक्ष्य के विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्रियों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले
में की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ऑप्शन नंबर ए लिखित विमर्श चिंतन पर, ऑप्शन नंबर बी वाचिक विमर्श चिंतन पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुउद्देशीय इकाइयों एवं वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर बी मौखिक उपागम, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन नंबर डी शब्दकोशीय उपागम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आसमान की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए बच्चे में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते, अर्जुन अचेतन प्रक्रिया संबंधित है, ऑप्शन सी अर्जुन भाषिक निपुणता से स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर अर्जुन भाषा के नियमों के चेतन पर ज्ञान बल देता है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास होता है? रोजर ब्राउन का, स्टीफन कैसन का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। क्वेश्चन कथन दिया, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों को जांच सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण क्या है? पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान वे तीन शर्तें इस पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। ऑप्शन ए निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन बी संप्रेषण के दौरान श्रवण की पहली मुख्य गतिविधि जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड से सही ए सही है, बी गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए सही है और बी सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। आओ देखते हैं, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्यापक के नाते से इसका मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति पर, सभी को एक समान समय देने पर, उच्च स्तरीय चिंतन प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों की रचना में शामिल करने वाले नियमों को अध्ययन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर है स्वयं, ऑप्शन वाक्य विन्यास, ऑप्शन नंबर सी रूप ग्राम आदि आकृति मूलक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर बी कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन करें, उनमें विद्यार्थियों का संलग्न किया जाए, ऑप्शन नंबर सी उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी उन्हें कुछ तरह के काम दे दिए जाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस श्रृंखला में आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। देखते रहो, समय बहुत कम है, पेपर आने वाला आज 30 तारीख हो गई है जुलाई की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।